Hello bachchon, let us read the question. So the question says, the control of gene expression is more complex in multicellular eukaryotes than in prokaryotes because explain your answer. A. Eukaryotic cells are much smaller. B. In a multicellular eukaryote, different cells are specialized for different functions. C. Prokaryotes are restricted to stable environments. D. Eukaryotes have fewer genes, so each gene must do several jobs. तो हमारे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है जीन रेगुलेशन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डीएनए ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनाते हैं और एमआरएनए ट्रांसलेशन से प्रोटीन्स बनाते हैं और इस प्रोसेस को हम जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। और इस जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के प्रोसेस को हम जीन रेगुलेशन कहते हैं। तो अगर हम सबसे पहले प्रोकैरियोट्स में देखें तो प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर होते हैं जो कि सिंगल डीएनए पोजेस करते हैं और इस सेल का सारा फंक्शन यही सिंगल डीएनए कंट्रोल करता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम एक मल्टी सेलुलर यूकैरियोट को देखें तो इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं और ईच सेल्स हैज़ इट्स ओन डीएनए और हर डीएनए का फंक्शन डिफरेंट होता है, ईच विद डिफरेंट फंक्शन। तो ऐसे केस में इसको इसके एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर पाना बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो अब अगर हम अपने ऑप्शंस की तरफ आएं, ऑप्शन ए यूकैरियोटिक सेल्स आर मच स्मॉलर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स से बड़े होते हैं, तो ये ऑप्शंस गलत है। ऑप्शन बी इन अ मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स डिफरेंट सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शंस। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स में हर सेल का अलग डिफरेंट फंक्शन होता है, तो इसका रेगुलेशन भी मुश्किल हो जाता है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब अगर हम अपने ऑप्शन सी की तरफ चलें तो प्रोकैरियोट्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू स्टेबल एनवायरनमेंट्स, ये गलत है क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में भी पाए जाते हैं। और फाइनली ऑप्शन डी यूकैरियोट्स हैव फ्यूअर जीन्स सो ईच जीन मस्ट डू सेवरल जॉब्स, ये भी गलत है। यूकैरियोट्स में प्रोकैरियोट्स से ज़्यादा जीन्स होते हैं। So I hope you understood the key concept of gene regulation. Best of luck.